बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 2, जिसका शीर्षक है बगीचे का घोंगा। इस वीडियो में आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व पाठ का सरलार्थ मिलेगा। घोंगा ये देखो बच्चों, इसे आपने जरूर देखा होगा। घोंगा एक जलचर जीव है जो ये देखो इस शंख के अंदर रहता है। इसे आपने ज्यादातर नमी वाली जगह पर या बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा देखा होगा, है ना। और इसकी खास बात क्या है, ये बहुत धीरे धीरे चलने वाला जीव है जो रेंग कर और धीरे धीरे चलता है। इसके शरीर से एक चिपचिपा सा द्रव्य निकलता है जिससे ये आसानी से सतह पर फिसल जाता है। खाने में ये क्या खाता है, ये शाकाहारी है, छोटे छोटे पौधे और शैवाल खाता है, इसीलिए ये बगीचे में है। बगीचे में क्यों घूम रहा है, छोटे छोटे पौधे खाता है, जो ग्रीन ग्रीन से शैवाल होते हैं उनको खाता है। इसके ऊपर, शरीर के ऊपर ये जो कठोर खोल है जिसे हम क्या कहते हैं, शंख कहते हैं, ये खोल इसको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जैसे ही कोई इसको मारने के लिए आता है या कोई बड़ा जीव आता है तो ये अपने आप को इस खोल के अंदर छुपा लेता है। तो बताओ बच्चों, आपने इसको कब देखा था? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। साथ ही ये भी बताओ कि आपके घर और विद्यालय में आपने कौन कौन से जीव देखे हैं, उनके नाम भी बता सकते हो। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम इस घोंगे के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बगीचे में है। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है? तो अभी हमने देखा ना। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंगे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक, छोर का अर्थ है कि बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। क्यों लगते थे, इतना समय क्यों लगता था? क्योंकि घोंगा रेंग कर चलने वाला और बहुत धीरे धीरे चलने वाला जीव है। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था, क्योंकि वह तो जन्म से वहीं रह रहा था, तो पूरे बगीचे को वह पहचानने लग गया था। पर कभी कभी घोंगे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, क्योंकि जब से घोंगा पैदा हुआ तब से कहाँ रहता था, इसी बगीचे में। तो उसका मन करता था कि इस बगीचे के बाहर की दुनिया कैसी होगी, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। ये देखो, बगीचे की दीवार में छेद यानी एक होल था, सुराख था। घोंगा प्रतिदिन उस छेद को देखता था, रोज इस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, घोंगे की माँ ने घोंगे को एक एडवाइस दी थी, सलाह दी थी। क्या कहती थी? वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो ये बात घोंगे की माँ ने घोंगे को कहा था कि इस बगीचे से बाहर मत जाना, क्योंकि वहां जो दुनिया है वो हमारी दुनिया से अलग है। तो जब भी घोंगा इस छेद को देखता, उसे अपनी माँ की कही हुई ये बात याद आती। घोंगा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लेना यानी उसने निर्णय किया, डिसाइड किया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। अब उसका मन किया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। ये देखो, घोंगे के ऊपर शंख था ना, तो इसके ऊपर इसने अपना सामान बांध लिया। क्या सामान रहा होगा घोंगे के पास? ये देखो, अपने सोने का बिस्तर, कुछ किताबें, पेन, दवात, ये सब सामान उसने अपने शंख के ऊपर बांध लिया। शंख तो ये देखो घोंगे का
खोल है। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंगा निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा? बगीचे से बाहर जाने के लिए, उस सुराग में जाने के लिए। बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंगा छेद में घुसा, जो होल था दीवार में उसमें घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंगा चकित रह गया। चकित रह जाना, चकित रह जाने का अर्थ है हैरान रह जाना। क्यों हैरान रहा? जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। जब वह बगीचे के अंदर था तो एक चार दीवारी उसके चारों तरफ थी ना, तो वह बाहर नहीं देख सकता था। लेकिन आज जब वह उस छेद से बगीचे के बाहर आया तो वह जितनी दूर देख सकता था उतनी दूर उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में, वास्तव यानी सत्य में या रियली में, वह बच्चों के खेलने की जगह थी। एक बड़ा सा मैदान था। पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। क्यों नहीं सोचा घोंगे ने? क्योंकि उसने आज से पहले इतना बड़ा मैदान देखा ही नहीं था। वह तो छोटे से बगीचे में रह रहा था, तो वह सोच रहा था कि यही दुनिया होती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। घोंगे को आज समझ में आया कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। ध्वनि यानी आवाज आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। जो आवाज सुनी उससे वह इतना डर गया, उसे लगा कि पूरा आकाश ही ढक गया। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई! फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। एक सूखा पत्ता उसके ऊपर खड़खड़ करता हुआ आकर गिर गया। उतने में बेचारा डर गया। वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। धीरे से सरक कर इस पत्ती के नीचे से निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। छोटा सा पत्थर भी घोंगे के लिए एक पहाड़ जैसा था। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। इस तरह के लाल चींटों को उसने देखा। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी खुदक खुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। ऐसे ही बच्चों, आपको भी बताना है कि आपके घर के आसपास आपने चींटी, गिलहरी, चिड़िया, इस तरह के कौन कौन से जानवर आपने देखे हैं या देखते हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। गेंद तो आप सब जानते ही हो, बॉल। वह लुढ़कती हुई जा रही थी और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था। किसके पीछे? इस बॉल के पीछे। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता था। जब गेंद लुढ़कती हुई भागी तो ये भी बहुत तेज गति से जा रही थी। कुत्ता इसको पकड़ने के लिए भागा तो वह भी तेज गति से जा रहा था। इधर गिलहरी पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी तो बहुत ही तेज गति से चढ़ रही थी। और घोंगा बेचारा बहुत धीरे धीरे चलने वाला जीव है। तो आज उसने इन सब को ऐसे भागते देखा तो उसे लगा कि वाह, दुनिया में तो सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। घोंगे ने कहा, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था और बाहर की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये दुनिया भी घोंगे के लिए नई दुनिया थी। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। तो ये बच्चों एक मुहावरा है, सर चकरा जाना, जिसका अर्थ है कुछ पता न चलना। घोंगे को कुछ समझ ही नहीं आया। वह कंफ्यूज हो गया। क्या था? अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। तो बच्चों, आपने खजूर का पेड़ देखा होगा ना कि कितना लंबा होता है। खजूर बहुत ऊंचाई पर जाकर लगते हैं। तो जब घोंगे ने इतने लंबे पेड़ को देखा तो उसका सर चकरा गया। समझ ही नहीं आया कि इतना लंबा, इतना बड़ा भी पेड़ होता है।
वहां एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर यानी एक किनारे से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। इतनी चौड़ाई में इतना फैला हुआ था। क्या पेड़ था वो? जैसे आपने देखा होगा ना, बड़, पीपल, बरगद ऐसे। तो वह एक बरगद का पेड़ था, जिसे बड़ भी कह सकते हैं। तो बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, पाला पड़ जाना ये भी एक मुहावरा है, यानी उसका बड़ के पेड़ से काम पड़ गया था। इसलिए भोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। अब उसको और भी ज्यादा अचंभा हुआ। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ है कि कितनी अनोखी है, वंडरफुल है, मैंने तो देखा ही नहीं। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। अब घोंगे ने सोच लिया कि मैं अब इस दुनिया में ही रहूंगा। तो देखा बच्चों, घोंगे ने जब अपने आसपास का ही माहौल देखा तो उसको उसी के बारे में जानकारी थी। जब उसने बाहर निकल कर देखा तो उसको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। तो ऐसा ही आपके साथ होता है ना, कि जो आप जैसे घर में रहते हो तब उतना ही जान पाते हो, जब घर से बाहर स्कूल तक जाते हो तो वहां और ज्यादा सीखने को मिलता है। फिर आप कभी बाहर घूमने जाते हो पापा मम्मी के साथ, तब आप देखते हो कि दुनिया तो और भी सुंदर है, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा ही कुछ इस घोंगे के साथ हुआ। तो बताओ बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब व रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।